तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा जो था बेसिकली वो एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कर रहे थे। तो दिस वाज एक्सरसाइज 5.1 और ये क्या था हमारा NCERT का क्लास 10th का कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में हम जो कर रहे थे उसमें देखिए फोर्थ पार्ट कर रहे थे। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि चेक इट इज इन AP और नॉट, और अगर ये है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए जिससे हम लेते हैं फोर्थ का 12th पार्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसका हम 12th पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 4th का 12th का। ये क्वेश्चन आपका ये है बेसिकली √2 √8 √18 एंड √32। √2 √8 √18 √2 √18 एंड √32 डैश डैश। ये आपको बताना है बेसिकली कि ये AP में है कि नहीं है। AP में हमने बताया था आपको कि पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, दिस इज A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे। तो D जो होता है हमारा क्या होता है D, ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये D हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और इस D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1, तो चलिए पहले हम यहाँ चेक करते हैं D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब A2 जो है आपका √8 है, √8 है ना, √8 माइनस √2। तो यहाँ पे √8 माइनस √2 जो है इसमें हम √8 को क्या लिखेंगे, देखिए √8 जो होता है इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कॉमन बाहर आ गया तो क्या हुआ 2√2। तो दिस इज 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पे √2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 दैट इज √2। तो ये एक पहला आया। दूसरा निकालते हैं A3 माइनस A2 होता है A3 माइनस A2, दैट मीन्स √18 माइनस √8, ठीक है। अब यहाँ पे √18 को क्या लिखेंगे √18, 3 3 जा 9 2 जा 18, दैट मीन्स 2 है तो √, में 2 अगर सेम वैल्यू होती तो एक काम बाहर आ जाता है। तो दिस इज 3√2। तो √18 की जगह पे हम लिखेंगे 3√2 और √8 की जगह पे क्या लिखते हैं 2√2। तो अब यहाँ पे देखिए √2 कॉमन हो जाएगा। तो जब ये √2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो √2। तो ये हमारा जो है बेसिकली देखिए D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, इसकी वैल्यू क्या है √2 है। तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया दिस इज इन AP, ये हमारा AP में है, ठीक है, ये हमारा AP में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पूछ रहा था कि चेक करिए कि ये जो इस सीरीज है आपका वो AP में है कि नहीं, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो AP में तो है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये आना चाहिए। आ गया कि इसकी वैल्यू क्या हुई √2 हो गई। तो यहाँ से ये √2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ का लेते हैं
एक और क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ का 14 पार्ट। ये है फोर्थ का 14 पार्ट। इसमें कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि चेक करो कि चेक इट इज़ इन एपी और नॉट। तो फर्स्ट टर्म हम लेते हैं a1 दैट इज़ 1, a2 लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, a3 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, a4 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है दैट मीन्स कि a2 माइनस a1 की वैल्यू अगर सेम आती है तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो AP में हो जाएगा। तो D इक्वल्स टू a2 माइनस a1 और a2 माइनस a1 दैट मीन्स 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। इसी तरीके से D इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a3 25 माइनस 6, 25 माइनस 9 कितना हुआ 16। तो यहाँ देखिए D की वैल्यू आपका a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a1, a3 माइनस a2 होता है, देन इट विल बी इन AP। लेकिन क्या यहाँ पे है, बट यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 जो है वो क्या a3 माइनस a2 के बराबर है, नहीं है, नहीं है ना, इसीलिए हमने क्रॉस लगा दिया। दैट मीन्स दिस इज नॉट इन AP, दिस इज नॉट इन AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेसिकली इन सब में हमें यही होता है कि चेक करना होता है कि क्या ये AP में है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम एक क्वेश्चन चलिए और कर लेते हैं। ये था हमारा, अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट 15th पार्ट। ये फोर्थ का 15 पार्ट कौन से एक्सरसाइज का 5.1 का। फाइव 5.1 का 15 पार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, बेसिकली 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और है हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये तीनों तो स्क्वायर में है लेकिन ये वाला आपको सिंपल 73 दे दिया है, तो हमें 3-4 बार चेक करना पड़ेगा। क्या मतलब है, जैसे ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, ये A4 है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 दैट इज 24। इसी तरीके से A3 माइनस A2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 29, 25 कितना हो गया 24। अब इसी तरीके से A4 माइनस A3 दैट मीन्स 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। देखिए तो आप चाहे जितना कीजिए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये क्या है कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ये वैल्यू सेम है, कितना है 24। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस 24 आ गया और लिखेंगे इट
इज इन AP। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनिश करते हैं, फिर एक्सरसाइज 5.2 पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।